तो हे गाइस, मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अमरोवाल एग्रीको लिमिटेड स्टॉक के बारे में कि अभी आप लोग को ये खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। और जो होल्डर्स है इसमें, तो चाहे आप लोग को लॉस हो रहा है चाहे आप लोग को प्रॉफिट हो रहा है, तो अभी आप लोग को होल्ड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मैं आप लोग को सारा बात यहाँ पर बोलने वाला हूँ, तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। और साथ ही आप लोग मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मैं आप लोग को ऐसे वीडियो देते रहूँ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है ये बेसिकली कैपिटल मार्केट का कंपनी है, जो क्या करता है, ट्रेड करता है यानी बाय एंड सेल करता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग प्रीशियस मेटल यानी मूल्यवान जो मेटल्स होते हैं, जैसे कि स्टोन्स, डायमंड्स, एनर्जी प्रोडक्ट्स। तो ये सब का ये ट्रेड करता है। तो अभी मैं आप लोग को सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस करके बताना चाहूँगा। तो उसको इसका जो करंट प्राइस वो 2.51 रुपीज़ का है, जो कि ऑलमोस्ट आप लोग बोल सकते हैं कि 3 रुपीज़ के आसपास में है। तो ये जो ऑल टाइम हाई गया था वो 3.58 रुपीज़ तक गया था, और ये जो लो गया था 0.37। तो अभी जो इसका करंट प्राइस वो ऑल टाइम हाई के सामने में है। तो अभी आप लोगों को खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, मैं आप लोगों को सारा बात यहाँ पर बोल दूंगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। नेक्स्ट दोस्तों, इसका जो डिविडेंड यील्ड वो 0% का है, जो कि मैं जैसे कि बोलता हूँ कि ये पेनी स्टॉक है। अगर ये फ्यूचर में अच्छा स्टॉक हो गया, मल्टीबिगर बन गया, तो ये डिविडेंड देना भी शुरू कर देगा। तो ये इतना नेगेटिव पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, इसका जो ROCE वो मुझे बहुत ही कम लगा, जो कि 0.09% का है। और मिनिमम पेनी स्टॉक में 5% का ROCE तो होना चाहिए, और इसका बहुत ही कम है। नेक्स्ट दोस्तों, इसका जो ROE वो 0% का है। तो ये तो मुझे सबसे ज़्यादा निगेटिव पॉइंट लगा फंडामेंटल में। नेक्स्ट दोस्तों, इसका जो डेप्थ वो 0.4 करोड़ का है, और ये इतना भी बड़ा बात नहीं है, क्योंकि इसका मार्केट कैप जो है वो 30 करोड़ का है। पर दोस्तों, मैं आप लोग को लास्ट में बोलना चाहूँगा ये मार्केट कैप के बारे में, जो कि आप लोग इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। नेक्स्ट दोस्तों, इसका जो EPS वो भी निगेटिव में है। तो ओवरऑल अगर मैं फंडामेंटल के बारे में बोलूँ तो ये मुझे वीक लगा। तो नेक्स्ट दोस्तों, मैं अभी आप लोग को इसका रिटर्न के बारे में बोलना चाहूँगा। तो इसका जो 1 ईयर का रिटर्न वो 258% का है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और इसका जो 3 ईयर का रिटर्न वो 796% का है, जो कि अच्छा है। क्योंकि मैं जैसे कि बोलता हूँ कि 1 ईयर में शॉर्ट टर्म में भले कम दे, पर मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में उससे ज़्यादा होना चाहिए। और इसका जो 3 ईयर का रिटर्न वो 1 ईयर से ज़्यादा है, तो ये मुझे ठीक लगा। पर दोस्तों, इसका जो लॉन्ग टर्म का रिटर्न जो कि 5 ईयर का वो 578% का है, जो कि इसका जो मिड टर्म का रिटर्न उससे कम है। तो दोस्तों देखिए, इसका क्यों ऐसे हुआ, और जो आप लोग को मैं ग्राफ साइड में दे दूंगा, यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि इसका जो ग्राफ वो थोड़ा थोड़ा नीचे देखने को मिल रहा है। तो अभी ये क्यों डाउन हो रहा है और ये कितना डाउन तक जा सकता है, तो मैं आप लोग को सारा बात यहाँ पर बोल दूंगा, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो नेक्स्ट दोस्तों, अगर मैं कुछ आप लोग को इसका एक्स्ट्रा करके बताऊँ, तो इसका जो क्वार्टर रिजल्ट, तो इसका जो क्वार्टर रिजल्ट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो डाउन में है, यानी वो कम है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर रिजल्ट। तो ये मुझे थोड़ा सा निगेटिव लगा। नेक्स्ट दोस्तों, इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट, EPS, ये तीनों ही निगेटिव में है। तो ये भी बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट दोस्तों, इसका जो बैलेंस शीट, अगर मैं आप लोग को रिजर्व्स और बोरोइंग्स के बारे में बोलूँ, तो रिजर्व्स ज़्यादा होना चाहिए एक अच्छा स्टॉक का, और बोरोइंग्स कम होना चाहिए। पर इसका दोस्तों क्या है, इसका उल्टा है। इसका रिजर्व्स कम हो रहा है और इसका जो बोरोइंग्स वो बढ़ रहा है। तो ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। तो नेक्स्ट दोस्तों, इसका जो नेट कैश फ्लो, तो वो भी निगेटिव में है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, इसका चाहे क्वार्टर रिजल्ट के बेसिस से बोलूँ, चाहे बैलेंस शीट के बेसिस से बोलूँ मैं, चाहे आप लोग को इसका नेट कैश फ्लो के बेसिस से बोलूँ, तो ये मुझे निगेटिव पॉइंट ही लगा। तो नेक्स्ट दोस्तों, अगर मैं आप लोग को इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बोलूँ, तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि इसका रिटेलर 100% है। तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि पहले में इसका था या फिर नहीं था प्रोमोटर्स होल्डिंग, ये सब फॉरेन इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग। तो दोस्तों, ऐसे शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर मैं बोलूँ, तो रिटेलर 100% पहले से नहीं था। तो पहले में अगर बोलूँ तो रिटेलर सिर्फ 6.7% के आसपास में था। मैं ग्राफ आप लोग को दे दूँगा साइड में। तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि 6.7% का ही सिर्फ रिटेलर था। पर ऐसा क्या हुआ कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोमोटर होल्डिंग, सब लोग इसका शेयर बेच दिया। तो इसका कारण भी अब मैं आप लोग को लास्ट में बताने वाला हूँ, तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। तो नेक्स्ट दोस्तों, इसका जो प्रोस और कॉन्स, तो प्रोस एक है जो कि कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, तो कंपनी का इतना डेट नहीं है। तो इसका अगर कॉन्स बोलो तो कॉन्स ज़्यादा है, जो कि निगेटिव पॉइंट्स, जैसे कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 2.85 टाइम्स इज बुक वैल्यू। तो इसका जो बुक वैल्यू, तो उससे 2.85 टाइम्स ये ज़्यादा है, जो कि ओवर वैल्यू का बारे में हम लोग को बताता है। नेक्स्ट दोस्तों, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो नेक्स्ट दोस्तों, इसका जो लास्ट नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा वो है कंपनी हैज़ लो ROE। तो इसका जो कंपनी का ROE वो कम है, जो कि 0.29%, -0.29% का है ओवर लास्ट 3 ईयर्स। तो ये 3 कुछ निगेटिव पॉइंट्स है।
तो नेक्स्ट दोस्तों आप लोग को अभी क्या करना चाहिए देखिए, तो अगर मैं बोलूँ तो इसका जो ग्राफ ये क्यों गिर रहा है या फिर ये कंपनी क्यों आप लोग को थोड़ा सा निगेटिव में दे रहे हैं अभी। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं 5 या लॉन्ग टर्म में ये क्यों निगेटिव में दे रहे या फिर ये ग्राफ अभी डाउन में क्यों चल रहा है, तो अगर इसके बारे में बोलूँ तो इसका बात मैं अगर बोलूँ तो ये कंपटीशन के वजह से हुआ। क्योंकि दोस्तों देखिए, इसका जो कंपटीशन वो किसके साथ है, अदानी एंटरप्राइज के साथ है और रिडिंगटन इंडिया। तो ये कुछ कंपनी है जिसका मार्केट कैप 19 लाख ये सब में है, और इस कंपनी का मार्केट कैप जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को वो 30 करोड़ का है सिर्फ। तो कहाँ 30 करोड़ और कहाँ 19 लाख करोड़ का मार्केट कैप, तो इसलिए ये कंपटीशन में नहीं आता। तो इसके वजह से भी इसका जो प्राइस वो अभी डाउन जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है अभी। नेक्स्ट दोस्तों आप लोग को अभी क्या करना चाहिए देखिए, अगर आप लोग नया इन्वेस्टर है और अभी आप लोग इन्वेस्ट करना चाहिए कैपिटल मार्केट पर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं आप लोग को साइड में दे दूंगा। तो इनमें से टॉप 3 में जो है तो वो आप लोग खुद का एनालिसिस एक बार करके बोलो, आप लोग कोई सा भी इन तीनों में से आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार खुद का भी एनालिसिस आप लोग कर लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों आप लोग अगर इसमें इन्वेस्टेड ऑलरेडी करके रखा है तो आप लोग को अभी क्या करना चाहिए देखिए, तो दोस्तों इसका जो जैसे कि मैंने आप लोग को इसका रिजर्व्स और बोरोइंग्स के बारे में बोल ही दिया, इसका अभी तो फंडामेंटली अगर ये बोलूँ तो वीक है। मैं जैसे कि एनालिसिस करके आप लोग को बता चुका हूँ, तो ये फंडामेंटली वीक है अभी, और फ्यूचर में भी बहुत जल्द ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाला, क्योंकि इसका रिजर्व्स और बोरोइंग्स जैसे कि मैंने आप लोग को एनालिसिस करके बताया तो ये बहुत ही निगेटिव में है। तो इसलिए ये भी एक बात है कि ये फंडामेंटली इतना जल्द स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अगर ये उठेगा भी तो इसका मैनिपुलेशन की वजह से उठ सकता है ये, जो कि बड़ा बड़ा शेयर होल्डर्स, बड़ा बड़ा स्टॉक मार्केट का जो किंग होते हैं तो वो लोग करते हैं। तो इसमें ऐसे ये नहीं उठने वाला ये स्टॉक इसके खुद के दम पर। तो इसलिए अगर आप लोग को प्रॉफिट हो रहा है और अगर आप लोग को या फिर आप लोग को कम लॉस हो रहा है तो आप लोग अभी इस स्टॉक को बेच सकते हैं। पर अगर आप लोग को ज़्यादा लॉस हो रहा है तो आप लोग इसको होल्ड कीजिए। जब कभी भी आप लोग को थोड़ा सा प्रॉफिट हो या फिर थोड़ा सा लॉस हो, अगर आप लोग अभी ज़्यादा लॉस में है, अगर आप लोग का ज़्यादा लॉस वो कम होगा, थोड़ा सा भी लॉस में अगर है तो आप लोग इसको बेच दीजिए, क्योंकि ये कंपनी आप लोग बता नहीं सकते कि कब और फिर से ऑल टाइम लो के सामने में जाए। तो इसलिए अभी वक्त है आप लोग इसको बेच के आप लोग निकल आए, और ऐसे कंपनी में आप लोग इन्वेस्ट करने से ज़्यादा आप लोग अच्छा कंपनी में कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्राफ में टॉप 3 के बारे में बोल ही दिया, जहाँ पर अदानी एंटरप्राइज है, रिडिंगटन इंडिया है। तो ये सब कंपनी बहुत ही अच्छा है मार्केट कैप पर भी, और आप लोग को अच्छा रिटर्न देगा, चाहे शॉर्ट टर्म हो, मिड टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो। तो दोस्तों यही था मेरा एनालिसिस। अगर आप लोग को वीडियो को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियो को आप लोग को देखने के लिए। और अगर दोस्तों कोई भी अगर आप लोग को स्टॉक डाउट हो आप लोग का पोर्टफोलियो में अगर है तो मुझे बेझिझक आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में आप लोग को वीडियो एनालिसिस करके अभी आप लोग को दूंगा। तो इसलिए दोस्तों ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।